वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि जहां धमाका हुआ वो कोयटा का महफूज तरीन इलाका है। सिक्योरिटी की खामी की वजह से ही गाड़ी अंदर पहुंची। भारत पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता, भारत की सारी कोशिशें नाकाम होंगी। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लागू ने कहा, शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। दुश्मन तब ही कामयाब होता है जब अंदर से कोई मिला हो। धमाके के वक्त कोई गैर मुल्की भी होटल में मौजूद नहीं था। सियासी क़यादत की कोयटा में बम धमाके की शदीद मजम्मत। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती है, धमाके के लिए मुतासरीन के लिए दिल रंजीदा है। धरती का अमन एक बार फिर खतरे में है। ये सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, बड़ा सवालिया निशान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, नैब पर अमल दरामद न करने से दहशतगर्दी बढ़ती है। दहशतगर्दी हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सरबराह PBM फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। मौलिक कोरोना वायरस मजीद 98 जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5857 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 10.16% रही। फाल केसेस की शरह 84,935 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के बायस से गोल्ड डॉक्टर जाँ बहाक मारूफ डेंटिस्ट डॉक्टर जॉन कई रोज से ज़ेरे इलाज। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाके शामिल। मुतासर इलाकों में आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद। तमाम फर्ज के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। गैर जरूरी नकलो हमल पर पाबंदी। इज्तिमा पर भी पाबंदी आए। तमाम कारोबार SOPs के तहत होंगे। स्मार्ट लॉकडाउन 21 अप्रैल से 5 मई तक नाफिज रहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी का स्पीकर से माफी मांगने से साफ इनकार। कहा, मैं सिर्फ एक जात से माफी मांगता हूँ, स्पीकर या किसी और से माफी नहीं मांग सकता। पाकिस्तान में 40% चीनी के मालिकान को नैब में बुलाया जाए। चीनी का मामला सीधा है, कसूरवार वज़ीर आज़म और काबीना है। नैब केस बनाए, वज़ीर आज़म समेत वज़रा को जेल में डाले। साबिक वज़ीर आज़म हुकूमत की कोरोना की हिकमत अमली पर भी बरस पड़े। बोले, पूरी दुनिया के लिए कोरोना पर काबू पा लिया, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। 23 करोड़ का मुल्क खैरात लेकर, वैक्सीन लेकर लोगों को लगा रहा है। NCOC नाकाम हो चुकी, इसे बंद कर देना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि दुनिया ने कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन यहाँ बढ़ता जा रहा है। नून लीग की लीडरशिप इखलाकी तौर पर दिवालिया है। नून लीग वाले बड़े से बड़ा झूठ आसानी से कह देते हैं। नून लीग के पास पनामा से कोरोना तक झूठ बोलने का फन है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल। इमरान खान से ताल्लुक देरीना है। खान साहब से ऐसा रिश्ता है जो कमजोर नहीं होना चाहिए। ग्रुप की जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी कराई गई। हमारा ग्रुप सिर्फ इमरान खान से मिलेगा, जहांगीर तरीन ने बता दिया। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके खिलाफ बनावटी FIRs हैं, कोई चीज FIA की नहीं। सिविल केस को फौजदारी मुकदमे में बदल दिया गया। इमरान खान के साथ खड़ा हुआ तो नून लीग ने छानबीन करके नोटिस भेज दिए, लेकिन नून लीग ने भी सिविल केस को फौजदारी केस नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि 40 अरकान असेंबली मेरे साथ हैं। जब दोस्तों को बुलाया जाता है तो ग्रुप से मशवरा करके जाते हैं। जहांगीर तरीन और ललित तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसीर कर दी गई। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के राजा रियाज ने कहा कि हमारे ग्रुप में पहले से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इंदिया दिया कि बहुत जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। देखेंगे कि मुलाकात में क्या मामला तय पाते हैं। नोमान लंगड़ियाल ने कहा, उस्मान बुज़दार से मुलाकात के लिए बुलाया। हमने कहा, माफाहमत में किरदार अदा करें। सस्ती चीनी के असूल का विजन। रमजान मुबारक में चीनी का मसला जूं का तू। लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर के इलाकों में सस्ते रमजान बाजारों में नवे रोज भी चीनी के लिए लंबी कतारें। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूब पंजाब में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। कराची में मौसम गर्म और मतरूब रहेगा। पना NCRC और CRM की मुश्तरका काविश से मीठे मशरूबात के नुकसानात पर सिविल सोसाइटी अलायंस का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मीठे मशरूबात SSB का बच्चों में कसरत से इस्तेमाल मोटापा, दिल, कैंसर समेत मुतअद्दिद खतरनाक अमराज की वजह करार पाया है। सिविल सोसाइटी अलायंस की हुकूमत से बच्चों को मीठे मशरूबात SSB के नुकसानात से बचाने के लिए टैक्स नाफिज करने की अपील की गई है। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पना, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड NCRC और चाइल्ड राइट्स मूवमेंट CRM की मुश्तरका काविश से मीठे मशरूबात के नुकसानात पर सिविल सोसाइटी अलायंस का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसका आगाज
तिलावत कलाम पाक से हुआ। मेज़बानी के फ़राइज़ पनाह के जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह घुमन, NCRC की चेयरमैन अफशां तहसीन बाजवा, CRM की नेशनल कोऑर्डिनेटर ज़ारा नकवी ने सर अंजाम दिए। कंसल्टेंट फूड पॉलिसी प्रोग्राम मुनव्वर हुसैन, स्क्वाड्रन लीडर गुलाम अब्बास, सियासी, समाजी, तिबी, कानूनी माहिरीन और सहाफ़ियों की दीगर तादाद में शिरकत की। पनाह के जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह घुमन ने सिविल सोसाइटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गैर मवासलाती अमराज NCDs दुनिया में हेल्थ ब्रिटेन और कब्ल अज़ मौत की बड़ी वजह है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा बच्चे मुतासर हो रहे हैं। बच्चों को सेहतमंद रखना हुकूमत के साथ साथ वालिदैन और सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि WHO ने 2016 में इस बात की निशानदेही की कि 5 साल से कम उम्र बच्चे 41 मिलियन बच्चे और 5 से 19 साल की उम्र के 340 मिलियन से ज़्यादा बच्चे और 9 उम्र ज़्यादा वज़न या मोटापा में मुब्तला रहे, जिसकी वजह से बच्चों में ज़ियाबतीस, कल्बी अमराज, आर्थोपेडिक दुश्वारियाँ, कैंसर, दांतों का कमज़ोर होना, दिमागी कमज़ोरी समेत दीगर अमराज का ख़तरा बड़ा है। ज़्यादातर शुगर, मीठे मशरूबात तेज़ाबियत रखते हैं। इसकी वजह से मुतअद्दिद अमराज में इजाफा होता जा रहा है। जो बच्चे एक दिन में एक या इससे ज़्यादा शुगर, मीठे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, इनकी नींद का दौरानिया भी कम हो जाता है। बच्चों के हकूक़ की तंजीमों के साथ मिलकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि दुनिया में की गई मुख्तलिफ तहकीकात की रोशनी में गैर ज़रूरी चीज़ों के इस्तेमाल को रोका जाए। कंसल्टेंट फूड पॉलिसी मुनव्वर हुसैन ने बच्चों के लिए शुगरी ड्रिंक्स के नुकसानात और इनकी रोकथाम के लिए दुनिया की पॉलिसी के बारे में शुरा को आगाह करते हुए बताया कि WHO, वर्ल्ड बैंक समेत 50 से ज़्यादा ममालिक की तहकीकात साबित करती हैं कि किसी भी चीज़ की खपत को कम करने के लिए टैक्स एक बेहतरीन हथियार है। हुकूमत टैक्स लगाकर लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए अपने रेवेन्यू में भी इजाफा कर सकती है। नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड की चेयरपर्सन अफशां तहसीन बाजवा ने कहा कि बच्चे कामयाबी की सीढ़ी हैं। अगर ये सेहतमंद होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। इदारे बनाने के साथ कवानीन पर भी अमल दरामद नहायत ज़रूरी है। नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड मुल्क भर में बच्चों के हकूक़ पर काम कर रहा है। वफाक और सूबों के साथ भी राबते में है। बच्चों के लिए बनाए गए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करने की ज़रूरत है। मीठे मशरूबात का बच्चों में इस्तेमाल बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है। उनकी पहुंच से दूर रखने के लिए हुकूमत हिकमत अमली तश्कील देना होगी। हर प्लेटफॉर्म पर पनाह की आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करके बच्चों को सेहत महफूज बनानी होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इस मौके पर चाइल्ड राइट्स मूवमेंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर ज़ारा नकवी ने कहा कि बच्चों के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। मीठे मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल बच्चों के लिए नुकसानदेह है। बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए ज़रूरी है कि इन्हें ऐसे नुकसानदेह चीज़ों के इस्तेमाल से रोका जाए जो उनके लिए बीमारियों की वजह बन रहे हैं। बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना ही इनके हकूक़ में शामिल है, क्योंकि यही बच्चे कल जो जवान होकर मुल्क की भाग दौड़ संभालेंगे। इजलास के अख्ताम पर सिविल सोसाइटी अलायंस के शुरा ने कहा कि बच्चों की सेहत हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि बच्चों और बड़ों की सेहत महफूज बनाने के लिए हुकूमत मीठे मशरूबात SSB प्रैक्टिस नाफिज करने और अपना फ़र्ज़ अदा करने में अहम किरदार अदा करे।